गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो कि है रोमन नंबर्स। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आप सब बच्चों को पता है, नंबर्स जो हैं वो किससे बनते हैं? नंबर्स आर फॉर्म्ड बाय डिजिट्स। नंबर्स जो हैं वो डिजिट से बनते हैं। लाइक जिस तरीके से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, इन्हें हम नंबर्स कहते हैं। इनका दूसरा नाम क्या होता है? हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। इनको हम हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स भी कहते हैं और एक और इसका दूसरा नाम है जो कि है इंटरनेशनल न्यूमरल्स। ओके, अब हम जानते हैं रोमन नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स जो होते हैं वो सिंपल नंबर्स होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इनको हम इंटरनेशनल न्यूमरल्स भी कहते हैं। रोमन नंबर्स क्या होते हैं? एक्चुअली रोमन नंबर्स सिंबल्स होते हैं और वो जो सिंबल्स होते हैं वो इन्हीं नंबरों को दिखाने के लिए, शो करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपको रोमन नंबर्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। व्हाट आर रोमन नंबर्स? What are Roman numbers? These are symbols. ये क्या है? एक्चुअली सिंबल्स। सिंबल्स का मतलब क्या होता है? चिन्ह। यूज्ड बाय रोमन्स। ये एक्चुअली होते क्या है? सिंबल्स है जो किनके द्वारा उपयोग में लाए जाते थे? रोमन्स के द्वारा उपयोग में लाए जाते थे, जिनका हम आज भी यूज करते हैं। दैट वी आर यूजिंग इवन टुडे। क्लियर? अब आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इनका नाम जो है रोमन नंबर्स क्यों पड़ा। देखो बच्चों, प्राचीन यूरोप के रोम शहर में यह संख्या पद्धति सर्वाधिक उपयोग की जाती थी, इसलिए इसका नाम जो है रोमन पद्धति पड़ा, जो कि जिनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रोमन नंबर्स। ठीक है, अब देखिए बच्चों, रोमन नंबर्स को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए इसके अंदर जो टोटल, जो मैंने अभी आपको बताया, सिंबल्स होते हैं वो कितने होते हैं? 7 सिंबल्स यूज्ड। 7 सिंबल्स का ही समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। इन्हीं नंबरों से क्या है, हम किसी भी नंबर का जो है आप रोमन सिंबल बता सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले होता है हमारा आई। ओके, अब आई का मतलब क्या होता है? यहाँ पर हमारा 1। अगर आपको 1 का रोमन नंबर लिखना है तो आप किससे डिनोट करेंगे? आई से। ओके, उसके बाद होता है हमारा वी। ठीक है, वी का किसका रोमन नंबर होता है? 5 डिजिट का। ओके, उसके बाद है हमारा एक्स। एक्स किसका रोमन नंबर होता है? 10 का। उसके बाद है एल। एल किसके लिए डिनोट करते हैं हम? 50 के लिए। ओके, उसके बाद होता है हमारा सी, जो किसका रोमन नंबर है? 100 का। सी के बाद है हमारा डी, जो किसका रोमन नंबर है? 500 का। उसके बाद है हमारा एम, जो किसका रोमन नंबर है? 1000 का। ठीक है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. These are 7 symbols used in Roman numerals. तो ये 7 के 7 सिंबल्स आपको जानने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। इनसे आप किसी भी बड़े से बड़े नंबर का जो है रोमन नंबर्स आप बता सकते हैं, और वो भी बिना रटे। अगर आप इन नंबर्स को रटना चाहोगे तो आप नहीं रट पाओगे, और रटना जो है वो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल भी नहीं है। अगर आप इनको समझोगे तो वो ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। चलिए, अब हम जानेंगे रोमन नंबर्स के रूल्स। ठीक है, सबसे पहला रूल क्या होता है? हमारा मल्टीप्लीकेशन रूल। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर एक्स एक्स, 2 रोमन नंबर्स मैंने लिखे हैं और वो भी सेम है। ठीक है, सबसे पहले आपको देखना होता है कि ये कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। तो देखो ये हमारे 1, 2 टाइम्स रिपीट है, तो हमने लिखा 2। उसके बाद हम सिंबल लगाएंगे मल्टीप्लाई का। अब देखिए, अभी मैंने आपको सिंबल समझाया था कि x का मतलब क्या होता है? 10। ठीक है, तो
एक सिंबल क्या रेफर कर रहा है यहाँ पर, 10, तो मैंने लिख दिया 10। तो 2 10 क्या होता है 20। इसका मतलब 20 का रोमन न्यूमरल क्या होगा, x x डबल x। क्लियर। अब चलते हैं सेकंड पे। देखो कितनी बार x आ रहा है हमारा यहाँ पे, 1 2 एंड 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई, एक सिंबल का मतलब क्या है 10, तो हमने लिखा यहाँ पे 10। अब देखिए 3 10 30, इसका मतलब 30 का रोमन न्यूमरल क्या होगा, ट्रिपल एक्स। ट्रिपल एक्स का मतलब 3 बार हम x लिखेंगे, x x x। ओके चलिए अब आगे। c कितनी बार रिपीट है यहाँ पर, 1 2 एंड 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई, c का मतलब क्या होता है, अभी सिंबल में मैंने आपको बताया था c का मतलब होता है 100। तो 3 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 300। तो 300 का अगर हमें रोमन न्यूमरल लिखना आता है तो वो क्या होगा, ट्रिपल सी, मतलब कि सी को हम 3 बार लिखेंगे, 1 2 3। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। m कितनी बार रिपीट है, 1 2 3 टाइम्स, तो हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई, एक जो m होता है उसका मतलब क्या होता है हमारा 1000, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। तो 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3000। तो 3000 का रोमन न्यूमरल क्या होता है हमारा, ट्रिपल m, मतलब कि 3 बार हम m लिखेंगे, m m m। क्लियर। अब चलते हैं हम सेकंड रूल पर, जो कि है हमारा एडिशन रूल। एडिशन रूल जो है वो हमें क्या स्टेट करता है, क्या समझाता है, तो वो मैं आपको समझा रही हूँ। देखिए सबसे पहले अगर आपको कोई भी रोमन नंबर दिया होता है, जैसे हमारा यहाँ लिखा है XI, ठीक है, आपका फर्स्ट स्टेप क्या है, इसके आप हिंदू अरेबिक न्यूमरल जो है वो लिख लीजिए। जैसे x का मतलब क्या होता है 10, I का मतलब क्या होता है 1, ठीक है। आप देखिए राइट साइड वाला नंबर जो है वो लेफ्ट साइड से क्या है, छोटा है, मतलब कि 1 जो है वो 10 से छोटा है। अगर इस तरीके से आपको कोई भी नंबर होता है, राइट साइड वाला नंबर लेफ्ट साइड के नंबर से छोटा होता है, तो वो हमेशा उसमें क्या होता है, ऐड, मतलब कि जुड़ता है। तो देखिए 10 + 1 क्या हुआ हमारा 11, ठीक है। इसी प्रकार आप इस वाले नंबर में देखिए, देखिए v का मतलब क्या होता है 5, x का मतलब क्या होता है 10। अब देखिए राइट साइड में क्या लिखा है हमारा 5v, ठीक है। तो जो 5 है वो क्या है 10 से छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड के नंबर में राइट साइड के नंबर को ऐड करेंगे। तो 10 + 5 हमारे पास क्या हुआ 15, ठीक है। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। c का मतलब क्या होता है हमारा 100, v का मतलब क्या होता है 5, i का मतलब 1 1, ठीक है। अब देखिए राइट साइड का नंबर क्या बना हमारा 5 + 1 + 1, तो क्या हुआ हमारे पास 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, मतलब कि 7 जो है वो 100 से क्या है, छोटा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो हमारे पास इसका रोमन नंबर क्या होगा, 100 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 107। क्लियर। अब हम चलते हैं थर्ड रूल पे, जो कि है हमारा सब्ट्रैक्शन रूल। सब्ट्रैक्शन रूल जो है वो हमें क्या स्टेट करता है, क्या समझाता है, देखिए सबसे पहले वही स्टेप हम करेंगे। हम क्या करेंगे, इनके हिंदू अरेबिक न्यूमरल लिखेंगे। तो आई का मतलब क्या होता है 1, v का मतलब क्या होता है 5, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, राइट साइड का जो नंबर है वो क्या है, लेफ्ट साइड के नंबर से बड़ा है, मतलब कि 5 जो है 1 से बड़ा है। अगर इस तरह का कोई भी केस होता है, मतलब कि राइट साइड वाला नंबर लेफ्ट साइड के नंबर से बड़ा होता है, तो इसमें क्या होता है, राइट साइड वाले में से लेफ्ट साइड वाला नंबर हमें घटाया जाता है, मतलब कि माइनस किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, 5 में से अगर हम 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा 4। इसका मतलब 4 का रोमन न्यूमरल क्या है, IV। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए x का मतलब क्या होता है 10, c का मतलब क्या होता है 100, ठीक है। 100 इज ग्रेटर देन 10, मतलब 100 जो है वो 10 से बड़ा है। तो इसमें भी हमारा क्या होगा, 100 में से हम 10 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि राइट साइड वाला नंबर जो है वो बड़ा है, लेफ्ट साइड वाला नंबर छोटा है। तो 100 में से अगर हम 10 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो व्हाट वी विल गेट 90। तो 90 का रोमन न्यूमरल क्या होता है, XC। चलते हैं नेक्स्ट पे। x का मतलब क्या है हमारा 10, l का मतलब क्या होता है हमारा 50, ठीक है। तो 50 इज ग्रेटर देन 10, मतलब कि 50 जो है वो 10 से क्या है, बड़ा है। तो अगर बड़ा नंबर राइट साइड होता है तो क्या करते हैं, राइट साइड वाले नंबर में से लेफ्ट साइड वाले नंबर को हम माइनस करते हैं। तो मतलब क्या होगा हमारा 50 में से हम क्या करेंगे, 10 को माइनस करेंगे, जो कि हमारे पास क्या आएगा 40, ठीक है। आई होप तीनों रूल्स जो हैं आप सभी बच्चों को क्लियर होंगे। अब हम कुछ फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, जो कि आपको और ज्यादा इस
रोमन न्यूमरल्स के टॉपिक को क्लियर करेंगे। चलिए, फर्स्ट जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है वो क्या है? डैश डज नॉट हैव एनी रोमन न्यूमरल। अब इसका मतलब क्या है? ऐसी कौन सी डिजिट होती है बच्चों जिसका कोई भी रोमन न्यूमरल, मतलब कोई भी इसका सिंबल जो है वो नहीं होता है? बताइए। जीरो। जीरो जो होता है उसका हम कोई भी सिंबल शो नहीं करते हैं रोमन न्यूमरल में। ओके, चलिए सेकंड पे चलते हैं। देयर आर डैश सिंबल्स यूज्ड इन रोमन न्यूमरल्स। अभी जस्ट मैंने आपको समझाया था कितने सिंबल्स होते हैं हमारे रोमन न्यूमरल्स में? 7। ओके, चलिए थर्ड वन हम देखते हैं। डैश डैश एंड डैश आर नेवर सब्ट्रैक्टेड और रिपीटेड। मतलब क्या है? ऐसे 3 कौन से सिंबल्स होते हैं रोमन न्यूमरल में जिनको ना तो हम रिपीट कर सकते हैं और ना ही जो है हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब कि घटा सकते हैं। तो 3 हमारे ऐसे सिंबल होते हैं जो कि हमारा वी का मतलब क्या है? 5, एल का मतलब है 50 और एक है हमारा डी। वी, एल एंड डी आर नेवर रिपीटेड नॉर सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द सिंबल आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डैश एंड डैश ओनली वंस। मतलब कि सिंबल जो है आई का मतलब क्या है? 1, उसको हम घटा सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम मतलब से, किस में से? तो 2 ऐसे रोमन न्यूमरल्स होते हैं, उसमें से हम आई को घटा सकते हैं ओनली वंस, सिर्फ एक बार। तो बताइए ऐसे कौन से 2 रोमन न्यूमरल होते हैं? एक होता है हमारा वी और एक होता है हमारा एक्स। वी का मतलब 5, एक्स का मतलब होता है 10। ओके, नेक्स्ट वन। द सिंबल डैश कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डी एंड एम ओनली वंस। ऐसा कौन सा सिंबल होता है जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब कि घटा सकते हैं फ्रॉम, किस में से? डी और एम में से। वो भी कितनी बार? ओनली वंस, सिर्फ एक बार जो है हम उसको घटा सकते हैं, जो कि है हमारा सी का मतलब क्या होता है बच्चों? 100। ठीक है, डी का मतलब क्या होता है हमारा? 500 और एम का मतलब क्या होता है? 1000। ओके, नेक्स्ट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट रूल, नो सिंबल इज रिपीटेड मोर देन डैश टाइम्स। तो देखिए कोई भी सिंबल जो है हम कितनी बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते? 3 टाइम्स। क्लियर? ये आपके 1 से लेके 100 तक रोमन न्यूमरल्स है जो आपको रोमन नंबर समझने में अच्छे से हेल्प करेंगी। तो आज हम अपना टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।